देखो आज शुरू करते हैं आपके रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट या कहीं हम लोग जो सबसे मेन टॉपिक है जिसका नाम रहता है अपने पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। दो मेथड से हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग सीखेंगे। एक रहेगा मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा रहता है आपके पास यहाँ पर हाफ आयन मेथड। ठीक है, पहला जो मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाफ आयन मेथड से। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सीख रहे हैं, उसके बाद आपको हाफ आयन कराया जाएगा। स्टेप्स अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे तो ऐसे स्टेप याद नहीं होते, आपको क्वेश्चन करने, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। मैं यही तो कह रहा हूँ, स्टेप वाइज तो मैं भी कराऊंगा, पर मैं कह रहा हूँ स्टेप कैसे याद करोगे, स्टेप रटना थोड़ी है। भी पहले मुझे पढ़ाने तो दो, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। पढ़ाने तो दिया करो। तो दो मेथड से बैलेंसिंग सीखेंगे। पहला कौन सा रहेगा अपने पास यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, जिसको आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और दूसरा आपके पास रहता है यहाँ पर हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, वो सेकंड मेथड रहता है, उसको इसके बाद कवर करते हैं। जो आपके पास, अरे हाफ इलेक्ट्रॉन करो, हाफ इक्वेशन मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ इक्वेशन भी कहते हैं इसको या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। ये आपके पास सेकंड मेथड होता है। ठीक है, दो मेथड से हम लोगों को बैलेंसिंग सीखनी है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखनी है और एक इससे सीखनी है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे हाफ इक्वेशन या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों ही इजी है, हार्ड कोई भी नहीं है। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर टाइम क्या होता है, वहां पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई होती है कि आपको यही जो मेथड है उसको यूज करके करना है। आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेंशन हो रखा है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करना है या आपको हाफ इक्वेशन मेथड से ही करना है, तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पर अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरे में हम लोग सीखेंगे हाफ। तो अभी जो आप स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हो ना, ये स्टेप्स है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हो अपने पास, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां कहां पर हो रहा है। मतलब जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, पहले आप इक्वेशन को लिखो और उस इक्वेशन में अपने पास देखो कि ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, रिडक्शन वाला पार्ट कौन सा है। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ और एक क्या बनाओ अपने पास, रिडक्शन हाफ बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। आपको भी पता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब है कि वो पार्ट क्या हो रहा है, मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वो पार्ट क्या मान लिया जाएगा, अपने पास रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले हाफ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और मेरे को ये भी देखना है कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट आ रही है, वो कितने नंबर की है। ठीक है, कि कितने नंबर से कोई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। एक एग्जांपल देता हूं, सोचो कोई 0 से +2 हो गया, तो 0 से +2 होने का मतलब है कितना नंबर बढ़ा वो, +2। और सोचो कोई +2 से अपने पास -1 आ गया, तो कितने का फर्क आया यहाँ पर, +2 से -1 आ गया तो कितने का फर्क आया, 3 का। +2 से -1, +2 से -1 के लिए कितने का फर्क आएगा, 3 का। ऐसे करना है ये नंबर +2 है, +2 -1 हो गया, तो पॉजिटिव नंबर पहले +2 0 बनेगा, तो कितने नंबर लगे, 2। फिर 0 से क्या बनेगा, -1। तो 3 नंबर का चेंज है यहाँ पर टोटल। तो आपको चेंज आइडेंटिफाई करना है कि चेंज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो कितना है, मेरे पास 2 का चेंज था, और यहाँ पर चेंज कितने का है, अपने पास 3 का चेंज है। तो ये बात पहले आप ध्यान रखना। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर में अब होता क्या है कि आप जब एक रिडक्शन हाफ बनाते हो ना, और एक क्या बनाते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ। चलो मैं कहता हूं आपका जो रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ में जो चेंज आया होगा वो आया होगा 3 का, और ऑक्सीडेशन हाफ में किसका चेंज आया होगा, 2 का। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने रिडक्शन हाफ को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, और ऑक्सीडेशन हाफ को किससे मल्टीप्लाई कराना है, अपने पास 3 से। उल्टा करना है, जो भी चेंज रिडक्शन वाले के पास है उस नंबर की मल्टीप्लाई किस पे करा दो, ऑक्सीडेशन वाले पे। और जो नंबर पे चेंज ऑक्सीडेशन हाफ में आया है उसकी मल्टीप्लाई किससे करा दो, रिडक्शन हाफ में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद जब आप दोबारा से इक्वेशन को लिखोगे सभी कंपाउंड्स के फॉर्मूले के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के वहां जो भी कुछ लिखा है पहले उन सबको बैलेंस कर दो।
तो बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट एच एंड ओ, एच और ओ को बैलेंस नहीं करना, उसके अलावा जितने हैं सबको बैलेंस कर दो। फिर आती है बारी जिसके ऊपर ये पूरी रिएक्शन काम करती है, वो होता है एच और ओ को कैसे बैलेंस करेंगे। एच और ओ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो दो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि आपको देखना है आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है बेसिक मीडियम की। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है तो एसिडिक मीडियम में क्या करना होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं एच और ओ में क्या करते हैं। आपके पास जितने भी ऑक्सीजन एटम्स की कमी आ रही होगी ना, जितने भी ऑक्सीजन एटम कम पड़ रहे होंगे, जैसे आप बोलो कि लेफ्ट हैंड साइड किसी के पास 7 O2 है और राइट हैंड साइड किसी के पास 5 O2 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितने O2 है 7 और राइट हैंड साइड कितने O2 है 5। तो आप राइट हैंड साइड ना 2 H2O ऐड कर दो। कितने ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा था, ये 2 ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा था, तो मैं O2 नहीं जोड़ूंगा, मैं उतने क्या जोड़ूंगा H2O। आई बात समझ में, क्या जोड़ दिया उतने H2O। अब इसके बाद की कहानी कैसे शुरू होती है, इसके बाद की कहानी शुरू होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम से। अब बात ये समझेंगे कि अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है तो आप मेरे को ये बताओ कि इससे क्या हुआ, इससे आपके पास राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितनी हो गई 4। तो अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि उधर हाइड्रोजन बढ़ी है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कितने H पॉजिटिव जोड़ देने हैं 4 H पॉजिटिव जोड़ देने। कितने H पॉजिटिव जोड़ देने आप लोगों को 4 H पॉजिटिव जोड़ देने। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम की होती, अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम की होती तो अपने ऑक्सीजन एटम को किसके थ्रू बैलेंस किया होता है H2O के थ्रू, वो तो वहां पे हो चुका है। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे कैसे बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपके पास कितने हाइड्रोजन इधर हो गए थे 4, तो अब मैं 4 H पॉजिटिव नहीं जोड़ूंगा, यहां पर क्या जोड़ूंगा 4 OH नेगेटिव, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड कितने OH नेगेटिव जोड़ते हैं, वहां पर 4 OH नेगेटिव जोड़ते हैं। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का ये खेल है। ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम के लिए आप लोग एक बार रूल को पढ़ो कि बेसिक मीडियम के लिए उन्होंने रूल में क्या लिखा हुआ। पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करना है, H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो साइड ऑक्सीजन में डेफिशिएंट है। ये बात आई समझ में, ठीक है। जितने भी आपके पास ऑक्सीजन शॉर्ट पड़ रहे होंगे उतने H2O जोड़ देना। लेकिन जैसे आप H2O जोड़ोगे, H2O जोड़ते ही आपकी रिएक्शन में ना अचानक से कौन बढ़ने लग जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो H एटम्स बढ़ गए। तो H एटम्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, H एटम्स को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं कि बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल इन नंबर टू द डेफिशिएंसी ऑफ H एटम्स, ठीक है। कि पहले तो आप क्या करो, पहले उतने H2O ऐड करो जितने अपने पास हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है, फिर उसके साथ उतने ही क्या ऐड करो, उसमें अपने पास OH नेगेटिव आयंस ऐड करो। इस बार H पॉजिटिव नहीं ऐड करने, इस बार क्या ऐड करने हैं आपको OH नेगेटिव आयंस ऐड करने। तो जितने भी हाइड्रोजन आपको कम पड़ रहे थे, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए क्या जोड़ने हैं आपको, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आपको जोड़ने हैं H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जितने H2O मॉलिक्यूल्स जोड़े हैं उतने ही क्या जोड़ने हैं आपको OH नेगेटिव आयंस भी जोड़े हैं। अब ये स्टेप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तो पढ़ने के लिए है, ये कब समझ आएगा जब हम करेंगे अब इसके क्वेश्चन। तो मेन चीज जो है वो छिपी हुई है इनके क्वेश्चन में, आपके सामने स्टेप्स हैं। स्टेप सिर्फ आप रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हो, मैं आपको कराने जा रहा हूं इसके क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पर देखो, ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब सबसे पहले आप एक काम करो, आप Mg से Mg को मिला लो और इस वाली नाइट्रोजन से किसको मिला लो, इस वाले नाइट्रोजन को, ठीक है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम चल देते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन चलते हैं। इस वाले नाइट्रोजन से इस वाले नाइट्रोजन को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आपका ये पार्ट ऑलरेडी इस मैग्नीशियम के साथ इंक्लूड हो चुका है, तो आप दूसरा हाफ इंक्लूड करो। नहीं, एक के साथ मतलब एक ही चीज में दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं, उससे ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो गलत निकल करके आएगा आपका, मतलब जो बैलेंसिंग है वो सही नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मेरे को आप बताओ मैग्नीशियम की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी 0, यहां पर कितनी निकल करके आएगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की आप क्या लोगे यहां पर भाई MgNO3 होल ट्वाइस में मैग्नीशियम को अगर कोई x मान ले तो नाइट्रेट आयन पे कितना चार्ज होता है -1, तो कितने नाइट्रेट है टोटल 2। सभी को याद होना चाहिए NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है 1 नेगेटिव का, NO3 नेगेटिव। तो x - 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो यहां मैग्नीशियम किस में है +2 में। अब आ जाते हैं N2O पर। N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर x लेंगे तो 2x लेना पड़ेगा क्योंकि दो नाइट्रोजन है। 2x ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 2x किसके इक्वल आ गया 2 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां पर नाइट्रोजन किस में आ रहा है आपका +1 में, ठीक है। अब एक जगह यहां था नाइट्रोजन, जरा यहां भी देख लेते हैं HNO3 में। HNO3 में कितना निकल करके आएगा आपका नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन पे कितना होता है 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन रहा है x माइनस 5। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां पर आपका नाइट्रोजन किस में है? +5 में। +5 से +1 हो रहा है और ये 0 से +2 हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? 0 से +2। तो इसका क्या हुआ है? देखो यहां पर देखो आप लोग, जो नाइट्रोजन है ना, जब हम लोग HNO3 की नाइट्रोजन को यहाँ पे N2O से मिला रहे हैं तो आपके पास जो डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में वो कितने का आ रहा है? 5 और 1 कितना हो रहा है? 4। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी नाइट्रोजन आपके पास? एक। राइट हैंड साइड पर कितनी नाइट्रोजन है मेरे पास? 2। तो आप जब टोटल डिक्रीज निकालोगे तो एक नाइट्रोजन एटम के लिए डिक्रीज कितने का है? 4 का। तो 2 नाइट्रोजन एटम के लिए जो टोटल डिक्रीज है वो कितने का आ जाएगा? 8 का। ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो हो रहा है मेरे पास, ऑक्सीडेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी एक Mg है, इधर भी एक Mg है। तो ये तो कितने का हुआ? ये हुआ 2 का। ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले हाफ को करना है मल्टीप्लाई। तो आप 2 और 8 को अगर देखोगे ना तो ये आपस में भी कट सकते हैं। 2 4 सा क्या होता है मेरे पास? 8 होता है। ठीक है। यहां पे जो चेंज है मैं फिर से बता देता हूं आपके पास कि आपने क्या करा था, आपने नाइट्रोजन को N2O देखा था, नाइट्रोजन से आप N2O गए थे। तो इधर कितने नाइट्रोजन एटम है? एक। उधर कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। तो आपके पास जो इधर चेंज आया था वो चेंज कितने का आ रहा है? 5 और 1 4 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन ही एक है और राइट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन है? 2। तो अगर मैं देखूं जो चेंज है पर एटम वो 4 का है, पर राइट हैंड साइड पे जो आपके पास 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के लिए चेंज कितना आएगा? चेंज फॉर 1 एन एटम कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। किसमें चेंज निकाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर में। पर राइट हैंड साइड पर कितने हैं? वहां पर 2 हैं। आपकी आरएचएस पर 2 लगे हुए हैं। तो टोटल चेंज कितने का हो गया मेरे पास? 8 का। ये है मेरे पास टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल डिक्रीज कितना निकल करके आ गया मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर में? यहां पर 8 का। ठीक है। 5 से 1 हुआ तो 1 के हिसाब से 4 है, पर राइट हैंड साइड पे 2 नाइट्रोजन है तो वहां पर कितना हो गया? वो 8 हो गया। अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो हमें पता है कि अब हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? वो रिडक्शन वाले नंबर से। और रिडक्शन वाले हाफ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 1 से। ठीक है। मतलब रिडक्शन में कोई चेंज नहीं करना, ऑक्सीडेशन में चेंज करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है हमेशा, इसकी उससे, उसकी इससे, क्रॉस चलना है। yes, तो mg के आगे क्या लिखा होना चाहिए? 4 प्लस HNO3 के आगे 1 लिखेंगे, फिर 4 mg NO3 होल ट्वाइस, फिर N2O आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? H2O। उसके बाद क्या लिखा होता है? बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट O एंड H। तो O और H को छोड़ करके बाकी सबको बैलेंस कर दो। Mg बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है क्या? कितनी नाइट्रोजन है यहां पर? 4 2 8। पक्का? ठीक है। कितनी नाइट्रोजन है यहां पर? 8 प्लस 2 10। तो और इधर कितनी है? 1। तो इसका मतलब इसके आगे क्या लगना चाहिए? 10। हो गए नाइट्रोजन। अभी इनकी टेंशन मत लेना H और O बिगड़ जाए, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए अपने पास रूल है। अब हो गया ठीक। अब आते हैं O और H पर। सबसे पहले देखते हैं O को। आपके पास इधर कितने O हैं? 30 30। इधर कितने O हैं? 4 2 8 3 24। 4 2 8 3 24। या मैं कह दूं 6 तो यही हो गए, और 6 इंटू 4 24, 25 26 26 है। इधर कितने O हैं? 26। तो कितने ऑप्शन शॉर्ट पड़ रहे इधर? 4। तो कितने H2O जोड़ूंगा? कितने H2O जोड़ूंगा यहाँ पर? 4 H2O जोड़ूंगा। 4 H2O यहाँ पर जुड़ गए आपके पास। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, इधर 30 हो रहे थे और इधर अगर आप जोड़ोगे तो 3 2 6 4 24 25 26। 4 ऑप्शन शॉर्ट पड़ रहा था, तो कितने H2O जोड़ दिए हम लोगों ने यहाँ पर? 4। अब जरा हाइड्रोजन भी गिन लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन गिनते हैं, क्या पता बैलेंस हो गई हो, नहीं होगी तो देखेंगे। 4 2 8, 8 और 2 10, और इधर भी कितनी है? 10। तो यही है आपका आंसर। ठीक है। बिल्कुल आगे है, परफेक्ट। बस इसमें भी एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि ये दोनों मिलकर के 5 हो जाएगा।
ठीक है, ये दोनों को मिला करके आपको 5 लिखना है। तो मेरा फाइनल आंसर है 4 mg प्लस 10HNO3, इट गिव्स 4 mg। ये लो, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक सेकंड इक्वेशन जो आज हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं, ये आपके पास एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। डाइक्रोमेट आयन था, डाइक्रोमेट आयन की फेरस आयन के साथ रिएक्शन हुई है और आपके पास Cr3 पॉजिटिव बना और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपको अगर ये बैलेंस करना है तो अभी हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीख रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि मुझे क्रोमियम से क्रोमियम को मिलाना है और आयरन से आयरन को मिलाना है। ठीक है, यहां पे अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, नंबर निकालोगे, तो देखो कैसे निकल करके आएगा। 2x -14 इक्वल्स टू -2। ऑक्सीजन पे -2 होता है, -2 इंटू 7 -14 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 12। x कितना आ जाएगा यहां से, 6। तो आपका क्रोमियम किस में है यहां पर, +6 में। और यहां पर क्रोमियम किस में है आपके पास, +3 में। तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये आपके पास रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। बात क्या है कि इधर कितने क्रोमियम थे, 2, और इधर कितने क्रोमियम है, 1। ठीक है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो एक क्रोमियम एटम के लिए जो डिक्रीज आ रहा है नंबर में, वो कितना आ रहा है, +6 से +3 हो गया ना। कौन हो गया, क्रोमियम। ठीक है, ये है फॉर 1 क्रोमियम एटम। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि भाई अपने पास अगर यहां 2 क्रोमियम है तो इधर भी कितने, 2 क्रोमियम काउंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यही होना चाहिए। तो अगर एक क्रोमियम एटम के लिए डिक्रीज +3 का आ रहा है, +6 से +3 हुआ, तो टोटल डिक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का। तो ये किसके लिए है, फॉर 1 क्रोमियम एटम। तो मुझे बताओ फॉर 2 क्रोमियम एटम कितना निकल करके आएगा, ये 2 क्रोमियम एटम के लिए टोटल डिक्रीज कितना आएगा, 6। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे ध्यान देना आप लोग, इधर 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है। ठीक है, आपने बोला यहां पर आपका क्रोमियम +6 में, वहां पर आपका क्रोमियम +3 में। पर अभी आपको क्या बोला गया था कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। तो O और H से पहले बाकी सबको बैलेंस करो। तो अगर इधर 2 क्रोमियम है तो मुझे इधर भी कितने क्रोमियम करने पड़ेंगे, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 2 क्रोमियम एटम है, पर आपने तो किससे किसको मिलाया था, 1 क्रोमियम एटम को मिलाया था ना। तो 1 क्रोमियम एटम के लिए टोटल डिक्रीज कितना निकल करके आया था, 3 का। +6 से +3 हो गया। ये मेरे पास डिक्रीज है, किसमें डिक्रीज है, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिक्रीज आ रहा है वो 3 का आ रहा है 1 क्रोमियम एटम के लिए। तो 2 क्रोमियम एटम के लिए कितने का डिक्रीज निकल करके आएगा मेरे पास, 6 का। तो इसलिए रिडक्शन जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 6 का। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये +2 से +1 हो गया, तो भाई इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया उसी का क्या होता है अपने पास, ऑक्सीडेशन। और किस वैल्यू से हुआ इसका ऑक्सीडेशन, बाय द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, यही हुआ। आई बात समझ में, यहां पर जो ये किया गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कल भी बोला था कि अगर आप चाहो तो बच्चों के पास चॉइस होती है, वो अपना ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिख लें और रिडक्शन हाफ अपना अलग लिख लें। क्योंकि अभी इसमें मेरे पास वाटर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रखा है, तो इसमें सिंपली ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ अलग लिखे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखूंगा मैं, Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव, और Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, आप चाहे ऐसे कर लो, यहां पर आप इस तरीके से भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्रोमियम को ही तो बैलेंस करते हैं, क्योंकि रूल यही कहते हैं, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। इधर 2 क्रोमियम है तो इधर भी 2 क्रोमियम होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक क्रोमियम एटम के लिए +6 से +3 गए तो 3 का डिक्रीज आ रहा है। तो 2 क्रोमियम एटम के लिए टोटल डिक्रीज कितने का आ जाएगा, 6 का। तो मुझे रिडक्शन पे जो नंबर डालना है वो 6 डालना है, 3 नहीं डालना। अब क्या करते थे आप, अब आप इस पे जो ऑक्सीडेशन हाफ है ना, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, ये इक्वेशन 1 है, ये आपका रिडक्शन हाफ है, इक्वेशन 2 है। अब आपको भी पता है कि इनकी मल्टीप्लाई होती है।
ऑक्सीडेशन वाले हाफ की मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ के नंबर से होती है और रिडक्शन हाफ की मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ के नंबर से होती है। तो मेरे को भी पता है कि मेरी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। और आपकी जो इक्वेशन 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होनी है अपने पास, 1 से। तो मैं आपकी इक्वेशन को ना अब उस फॉर्म में लिख रहा हूं जिस फॉर्म में हम लोगों को ओ और एच बैलेंस करना है। ध्यान रहे ये सारी चीजें आपको ओ और एच बैलेंस करने से पहले कर लेनी है। नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो ओ और एच से पहले होगी, इसके बाद ओ और एच अपने पास बैलेंस होंगे। अब तो ये कितना बन जाएगा, 6Fe2 पॉजिटिव, कितना बना रहा है ये 6Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करा। और इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। Cr2O72 नेगेटिव, इसने क्या बनाया था 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी बात समझना, जो मैं आपको यहां पर बैलेंसिंग सिखाऊंगा। कितने ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, 7। इधर कितने ऑप्शन है, 0। कितने H2O जोड़ने हैं फिर आपको, ठीक है। ऑप्शन शॉर्ट पड़ती है तो उतने H2O जोड़ते हैं। जब मैंने 7 H2O जोड़े तो कितने हाइड्रोजन हो गए इधर, 14। इधर तो एक भी नहीं है। तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, H पॉजिटिव। क्या जोड़ा जाएगा यहां पर अपने पास, H पॉजिटिव। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर कितने H पॉजिटिव जोड़ने पड़े, 14, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई मामला है नहीं ओ और एच का, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है यहां पर, और वो होती है चार्ज बैलेंसिंग। आपको देखना है कि चार्ज भी दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। यहां पे देखो, यहां पे चार्ज कितना है, 14 H पॉजिटिव की वजह से कितना चार्ज बन रहा है, +14 का। और क्रोमेट पर, डाई क्रोमेट आयन पर कितना चार्ज है, -2। तो +14 में से -2 गया तो कितना बचा, 12। तो आपके LHS पे कितना चार्ज है, +12। और आपके RHS पे कितना चार्ज है, +6। तो एक तरफ है +12 और एक तरफ है +6। आपको चार्ज बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज बैलेंस करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो मैं +6 को +12 नहीं बनाऊंगा, मैं +12 को किस पे लेके आऊंगा, +6 पे। क्योंकि +12 में से जब 6 माइनस होगा तो क्या बनेगा आपके पास, भाई 12 में से अगर 6 चला जाए तो क्या आता है आंसर, प्लस का आता है ना। तो ये जो माइनस का 6 बन रहा है, ये माइनस का 6 किसकी वजह से बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आप मेरे को बता दो, मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कराने हैं, RHS में ऐड कराऊं या LHS में ऐड कराऊं, LHS में ऐड कराएंगे। क्या ऐड कराएंगे LHS में, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 में से 2 गए 12, अब 12 में से 6 गए तो 6, तो प्लस का 6। और इधर भी कितना बन रहा है, 2 इंटू +3 प्लस का 6। हो गया चार्ज बैलेंस, यहीं पे छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इधर चार्ज कितना है, 6 2 +12, 6 3 18, +18 +12। तो +12 को +18 नहीं ले जाएंगे, +18 को नीचे लाएंगे +12 पे, और उसके लिए भी क्या यूज होगा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, ठीक है। हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं फाइनल इक्वेशन लिखूं ना, तो उसमें जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज करे बैलेंसिंग के लिए, वो बराबर होने चाहिए, ताकि वो कट जाए बाद में। यहां भी 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप इनको ऐड करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपकी इक्वेशन 3 है और अगर ये इक्वेशन 4 है ना, जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि RHS में पढ़ रहा है और ये कहां पर पढ़ रहा है अपने पास, LHS में, तो कैंसिल। तो LHS में क्या लिखेंगे सबसे पहले, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन ने 6 मोल इलेक्ट्रॉन अपने पास कैंसिल करा दिए होंगे। चलो अभी लिख भी देता हूं, लो LHS के 6 मोल इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद RHS में क्या बन रहा है, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। और प्लस यहां पे क्या आएगा, वही 6 मोल इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं और ये जो आपके पास इक्वेशन बची है, ये मेरे पास फाइनल बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन है या फाइनल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरीके से करते हैं आपकी रिडॉक्स की बैलेंसिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें समझने वाला, कि भाई अपने को जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज निकालना होता है वो पर एटम निकालना होता है, ठीक है। तो आपके पास इधर 2 क्रोमियम थे तो उधर भी 2 क्रोमियम करने हैं पहले, क्योंकि उधर 2 ही पे ही बैलेंस होगा। जब आप बाद में बैलेंस करोगे तो 2 ही क्रोमियम लगाओगे आप, तो 2 क्रोमियम आयन निकाल रहा है वो। तो आपने तो डिक्रीज 1 क्रोमियम आयन के लिए निकाला, दूसरा तो आपने इंक्लूड ही नहीं करा, इसीलिए वो नंबर 3 नहीं लिया मैंने। क्या लिया अपने पास, 6। और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को मिलाएंगे और आपके बिस्मिथ से बिस्मिथ को, ठीक है।
NO3 नेगेटिव में जो नाइट्रोजन है, NO3 नेगेटिव का जो नाइट्रोजन, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो क्या निकल करके आएगी? X माइनस 6 इक्वल्स टू -1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यही करेंगे। X माइनस 6 इक्वल्स टू -1 कितनी आ रही है X की वैल्यू? 5। तो आपका नाइट्रोजन किस में है यहां पर? +5 में। NO2 पर आ जाते हैं। NO2 में कितनी आ गई? X माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? +4। तो नाइट्रोजन +5 से क्या चला गया? +4 चला गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हुआ। कितनी वैल्यू से हो रहा है? 1। बड़ी बात क्या है, इस बार ना आपको वो भी नहीं चेक करना, दोनों तरफ नाइट्रोजन एक ही है। ऐसा नहीं है कि 1 के 2 हो रहे हैं या 2 का 1 हो गया। दोनों तरफ नाइट्रोजन आपके पास एक ही रहेगा। ये न्यूट्रल है तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहा होगा, तो इसका क्या हुआ है अपने पास यहां पर? ऑक्सीडेशन और कितनी वैल्यू बढ़ रही है यहां पर? 3, क्योंकि ये 0 से 3 हो गया। ठीक है, तो आप एक काम करो, अब आप इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ अलग मत बनाना, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे? हमारे ऑक्सीडेशन हाफ को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और रिडक्शन हाफ को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 से। ठीक है, NO3 नेगेटिव किस में आ रहा है? NO3 नेगेटिव और NO2 किस में आ रहा है? रिडक्शन वाले में। तो भाई इसके आगे क्या लिखा होना चाहिए? 3 NO3 नेगेटिव प्लस Bi, इट गिव्स Bi3 पॉजिटिव प्लस 3 NO2। आई बात समझ में? अब देखेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इधर भी 3 है उधर भी 3 है, नाइट्रोजन आपकी बैलेंस हो रखी है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 3 9। उधर कितने ऑक्सीजन है? 6। इधर 9 उधर 6, तो उधर कितने ऑक्सीजन शॉर्ट पड़ रहे हैं? 3। तो कितने H2O जोड़ोगे? 3 H2O जोड़ते इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। तो इधर कितने H पॉजिटिव आने चाहिए? 6 H पॉजिटिव। ठीक है, बस ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा हुआ है एरो के ऊपर, तो इसका मतलब ये मीडियम कौन सा हो गया अपने पास? एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम होगा तो OH नेगेटिव लिखा हुआ होगा। ठीक है, चार्ज भी चेक कर लेंगे। चार्ज चेक करेंगे यहां पर -3 और +6। -3 और +6 कितना चार्ज बनाएंगे? +3। और इधर भी पूरा चार्ज कितना है RHS वाले पे? +3। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये आपका पर मैंगनेट आयन है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहां से यहां तक अगर चल दें तो आपको सबसे पहले देखना है कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या निकल करके आती है? MnO4 नेगेटिव में। अगर आप MnO4 नेगेटिव में निकालोगे तो भाई X मान के चले तो -2 इंटू 4 हो गया, -8 इक्वल्स टू -1। तो ये बन गया X -8 इक्वल्स टू -1। तो X की वैल्यू कितनी निकल करके आई यहां से? 8 -1 7। तो आपका मैंगनीज यहां पर +7 में और यहां पर आपका मैंगनीज किसमें? +2 में। तो 7 से 2 हो गया तो क्या हो गया? 5। तो ऑब्वियसली बात है, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और कितनी वैल्यू से हो रहा है? 5। मेरे को मैंगनीज बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपने सही किया है। जो टोटल डिक्रीज निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? मैंगनीज के लिए दोनों तरफ एक एक ही है। सल्फर से सल्फर को मिलाएंगे, यहां पे सल्फर किस में निकल करके आएगा? देखो X -6 इक्वल्स टू -2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यहां पे आपका सल्फर है +4 में, और यहां पे ये सल्फाइड आयन है, ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन में आएगा X -8 इक्वल्स टू -2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 6। यहां पे आपका सल्फर है +6 में, तो इसका 4 से 6 हो गया, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और दोनों तरफ क्योंकि बैलेंस थे आपके पास ये, तो ये वैल्यू निकल करके आई 2। और रिडक्शन का जो नंबर निकल करके आया डिक्रीज में, वो कितना निकल करके आया? 5। और ऑक्सीडेशन में कितना निकल करके आया अपने पास? वो वहां पर 2। तो अपने को क्या करना है? इसके बाद जो इक्वेशन लिखनी है उसमें रिडक्शन वालों की जो मल्टीप्लाई है वो 2 से हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन वालों की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? 5 से। तो रिडक्शन वालों के आगे 2 लिखा होना चाहिए, तो मतलब ये बन जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव। क्या बना रहे हैं आपके पास? यहां पे देखेंगे ये क्या बन जाएगा? 2 Mn2 पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव के आगे क्या लग जाएगा? 5। क्या सही क्या है हम लोगों ने यहां तक? रिडक्शन वालों के आगे 2 लगा दिया, ऑक्सीडेशन वालों के आगे क्या लगा दिया? अपने पास यहां पर 5 लगा दिया। ठीक है,
अगला जो हमारा स्टेप होता था वो यही होता था कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ओ एंड एच। ठीक है, वो ऑलरेडी आपके बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि अगर नहीं हुए होते तो मैं आपको दो हाफ अलग बनवा के कराता। ठीक है, यहाँ पे पहले से बैलेंस हो रहे थे इसलिए मैंने दो हाफ अलग अलग नहीं बनवाए। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। कितनी ऑक्सीजन है इधर? 5 3 कितना होता है 15, और इधर कितनी हो रही है 5 4 20। तो कितने वाटर ऐड होने चाहिए फिर इधर? और जब आप 5 H2 ऐड करोगे तो इधर टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई? 10। तो वहां कितने H पॉजिटिव ऐड होंगे? ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। अब जरा चार्ज काउंट कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस है यानी -2, 2 4 8, 8 और 15 23 है। 8 और 15 23 है, और यहाँ कितनी है 20। तो यहाँ पर कितने H2 ऐड होंगे? टोटल 3 H2 ऐड होंगे। ऐसे हमारे उधर 6 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर कितने H पॉजिटिव आने चाहिए फिर? 6 H पॉजिटिव आने चाहिए। अब जरा चार्ज काउंट करते हैं, -2 -10, -2 -10 कितना हुआ? -12, -12 +6 -6। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, +4 -10, +4 -10 कितना हुआ आपके पास? तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है। ठीक है, +4 -10 वहां पर कितना हो रहा है? -6। तो ये हो गई आपकी फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें। तो ये भी आपके पास एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी आप क्लास 12 में भी देखोगे, ये रिएक्शन आपके पास दोबारा आएगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बेसिक मीडियम का है। अब क्वेश्चन आपके पास बेसिक मीडियम का अगर है, तो बेसिक मीडियम में बस जो चेंज है वो क्या है कि आखिरी में जब हम लोग बैलेंस करेंगे O और H को, तो वहां पर आपको OH नेगेटिव का सहारा लेना है। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट तो सेम रहेगा। आप जिंक से जिंक को मिला दो, और ये नाइट्रोजन से यहाँ पे नाइट्रोजन को मिला दो। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहा होगा, ये 2 हो गया, तो ऑब्वियस बात है इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन कितनी वैल्यू से हो रहा है? बाय नंबर ऑफ 2। ठीक है, दोनों तरफ जिंक बराबर है। अभी आपको इजी वाले करा रहा हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आएगी? +5, और NH4 पॉजिटिव में क्या निकल करके आएगी अपने पास? +3। ठीक है, NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये x + 4 = +1 बनेगा, तो x = कितना निकल करके आ जाएगा वहां पर? ये आपके पास रह गया x + 4 = +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? -3। ठीक है, तो ये तो 0 से 2 हो गया, और ऊपर वाले का रिडक्शन में क्या हुआ? +5 से -3 हो गया। अब +5 से -3 हो गया, तो टोटल जो चेंज है वो कितने का आया है? 8 का। ठीक है, क्योंकि जब 5 में से 8 जाएगा तभी -3 बचेगा। ठीक है, 5 - 8 कितना होता है? -3। तो कितने का चेंज आ रहा है आपके पास? 8 का। अब ये ना एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 8 हो सकता है। ठीक है, तो रिडक्शन जो हाफ है आपका, रिडक्शन हाफ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ है वो किससे मल्टीप्लाई होगा मेरे पास? 4 से। ठीक है, तो अपने पास रिडक्शन वाले हाफ पे चेंज नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव के आगे भी क्या लग जाएगा? 4, और प्लस NH4 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन में आ रहा था वहां पे मेरे को कुछ नहीं करना है, तो NH4 पॉजिटिव आ गया ये। क्योंकि आपके पास अब जो क्वेश्चन है ये है बेसिक मीडियम का। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में भी अगर मैं देखूं, तो जब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग ना यहाँ पर वाटर ऐड कर देते थे एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे वाटर नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करते थे? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, कितने ऑप्शन है इधर? टोटल 3। क्या इधर आपको एक भी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो कितने OH आने चाहिए? 3 OH नेगेटिव। जैसे आपने 3 OH नेगेटिव आयन ऐड करे, उसकी वजह से H भी आ गया यहाँ पर। जरा इधर H गिन लेते हैं, कितने हो गए? 4 और 3 7। कितने H है इधर? टोटल 7। और इधर कितने H है? एक भी नहीं। तो 7 H पॉजिटिव ऐड नहीं करने हैं आपको। क्या ऐड करने हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए? अब 7 H2O। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। वो भी बता रहा हूं, जितने आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें अब उतने ही OH नेगेटिव भी ऐड कर देना। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ आया? यहां तक क्या करा?
मैंने बोला कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए किसका सहारा लेंगे आप, OH नेगेटिव का। आपके पास इधर कितने ऑक्सीजन थे, टोटल 3, तो कितने OH नेगेटिव ऐड करे आपने, 3 OH नेगेटिव ऐड करे। 3 OH नेगेटिव ऐड करने की वजह से कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर टोटल, 3 4 7, और इधर कितने थे, एक भी नहीं। तो मैं इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा, यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा, ठीक है। और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करे हैं अब उतने ही OH नेगेटिव भी ऐड कर देना अपोजिट साइड। कितने ऐड हो गए यहाँ पर, 7 OH नेगेटिव। अब फाइनल इक्वेशन को सम अप कर देते हैं। फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O गिव्स 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, और 7 और 3 कितने हो गए, ये 10 OH नेगेटिव हो गए, ठीक है। ये हो गई आपके पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भी आपका बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एज सच प्रॉब्लम होगी नहीं जल्दी से। ध्यान इसी बात का रखना है कि भाई आपके पास जो टोटल डिक्रीज है वो पर एटम निकालना है। अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ क्रोमियम एक है और आयोडीन भी मेरे पास दोनों तरफ एक एक लगी हुई है। जहां पे 2 हो जाते थे वहां पे आपको भी पता है कि मेरे को जो भी नंबर आ रहा है उसका डबल करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, क्रोमियम से क्रोमियम को मिलाते हैं। तो यहाँ CrOH होल थ्राइस में क्रोमियम के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, मेरे को बताओ। हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1, तो x-3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। यहां पर आपका क्रोमियम +3 में है, और ये CrO4 जो 2 नेगेटिव आयन आप देख रहे हो, क्रोमेट आयन मेरे में, x-8 इक्वल्स टू -2 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। तो ये तो हो गया आपके पास रिडक्शन। कितनी वैल्यू से हो रहा है, कितने नंबर से, 3 का डिक्रीज आ रहा है। प्लस का आएगा, +3 से +6, ऑक्सीडेशन 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 हुआ है। +3 से +6 चले गए तो ऑक्सीडेशन हुआ। कितनी वैल्यू से हुआ इंक्रीमेंट, 3 की वैल्यू से। फिर ये आयोडेट आयन है, आयोडेट आयन से यहाँ पे I नेगेटिव बन रहा है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रिडक्शन ही हो रहा होगा, पर वैल्यू चेक करेंगे कितनी आएगी, x-6 इक्वल्स टू -1 +5। तो यहाँ पर आपका आयोडीन +5 में और यहाँ पर किस में है, -1 में। तो +5 से -1 कितने की जरूरत पड़ेगी आपको, -6 की, तभी तो आंसर -1 आएगा। तो इधर हुआ है रिडक्शन, और कितनी वैल्यू से हुआ है, 6 की वैल्यू से, और 3 2 क्या होता है, 6। छोटा पार्ट है मेरे पास, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, 2 हाफ अलग अलग नहीं बना के चलेंगे, एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, और रिडक्शन हाफ किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उन सबके आगे 2 लिख दो पहले ही, प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव, जो है I नेगेटिव के आगे कुछ नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा 2CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सब कुछ बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन पे चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 2 6, 6 और 3 9, और इधर कितने हैं, 8, ठीक है। इधर 9 है, इधर 8 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया जाएगा इस बार, OH नेगेटिव आयन, एक OH नेगेटिव आयन। जैसे आपने एक OH नेगेटिव आयन लगाया, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, एक। इधर कितने हाइड्रोजन है टोटल, 6, ठीक है। इधर कितने हैं टोटल, 6, और उधर कितने हो रहे हैं, 1। तो ये साइड डेफिशिएंट है ना हाइड्रोजन में, तो इधर क्या ऐड करूंगा, H2O, और कितने H2O ऐड करूंगा टोटल, 5। जितने आपने H2O ऐड करे हैं उसके अपोजिट साइड उतने ही क्या ऐड करने पड़ेंगे आपको, OH नेगेटिव आयन। तो इधर कितने OH नेगेटिव आयन ऐड होने चाहिए, 5, अपोजिट साइड पे करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन को सम अप कर देते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा 2Cr OH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव। अब वो एक OH नेगेटिव को इधर ही ले आएंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 OH नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5 H2O। तो वो माइनस में हो जाता, अगर उधर ले जाते तो माइनस का हो जाता। इक्वेशन क्योंकि प्लस में लिखी जाती है इसलिए उसको इधर लेके आए हैं, ताकि 5 में से 1 जाए तो 4 बचे, ना कि मैं उधर ले जाऊंगा तो -4 लिखूंगा। तो ये आपका आंसर रहेगा।
सही है, यही है आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई मीडियम अपने पास नहीं लिखा हुआ है कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। हम लोगों को इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आयरन से आयरन को मिलाते हैं। इधर तो आयरन आपका न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल करके आएगा, अगर इसको x ले लें तो 2x -6 = 0। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। तो आपका आयरन किसमें है यहाँ पर +3 में। फिर चल जाते हैं कार्बन से कार्बन की तरफ। यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना निकल करके आएगा, x - 2 को करेंगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे आपका कार्बन है +2 में। तो आयरन +3 से 0 हो गया। +3 से 0 होने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन आयरन में कितना चार्ज होता है, आयरन पे चार्ज नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चार्ज नहीं बोलेंगे। आयरन आपका +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, दोनों में रहता है। अब एक चीज ध्यान देंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड 2 आती है और राइट हैंड साइड कितने Fe है, 1। ठीक है, तो मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज निकालना होता है। सबसे पहले तो ये पार्ट किसका हो गया अपने पास, रिडक्शन का, क्योंकि +3 से 0 हो रहा है। ठीक है, अब इधर अगर आप Fe से Fe को मिलाओगे तो +3 से 0 होने का मतलब है 3 का चेंज आया, पर वो तो एक आयरन के लिए आया ना 3 का चेंज एक आयरन के लिए। इधर कितने Fe एटम है, 2। तो अभी जब मैं बैलेंस करूंगा तो मैं इसके आगे भी तो 2 लगाऊंगा। तो अगर एक Fe एटम पे चेंज 3 का आ रहा है तो 2 Fe एटम पे कितने का चेंज आया होगा, टोटल 6 का। अब डायरेक्टली लिख दें इसको, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं अलग से करके नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली 6 का लिख रहा हूं। तो समझ गए क्यों हुआ ये। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर 2 Fe एटम्स। ये टोटल डिक्रीज है 2 Fe एटम्स की वजह से हुआ है। एक Fe एटम के लिए तो 6 का, एक Fe एटम के लिए तो 3 का है, 2 के लिए 6 का है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कौन सा पार्ट हो गया मेरे पास, ऑक्सीडेशन का। और टोटल जो आपके पास इंक्रीज आ रहा है नंबर में, वो कितने का आ रहा है, 2 का। अब ये 2 3 से क्या हो गया 6। ठीक है, 3 टाइम्स कर दिया तो 6 हो गया। मेरे को ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, और रिडक्शन वाले पार्ट की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से। तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो रिडक्शन वाला मैं लिख रहा हूं, पहले यहाँ पे Fe2 होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, +C इट गिव्स, देखो जब आप Fe लिखोगे ना तो Fe किस में है अपने पास, रिडक्शन वाले में, इसको यहाँ पर लिख देते हो और +CO। अब जब आपने कार्बन लिखा तो कार्बन ऑक्सीडेशन वाले में था, तो इसके आगे 3 लगना चाहिए, और इधर की CO के आगे क्या लगना चाहिए, 3। फिर आता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O एंड H। O और H को छोड़ दे तो कौन बैलेंस नहीं, यहाँ पे अभी आयरन बैलेंस नहीं है आपका, Fe 2 लगाएंगे। अब देखते हैं कितने ऑप्शन है इधर, टोटल 3, उधर कितने ऑप्शन है 3, कितने Fe है 2 2, कितने कार्बन है 3 3। खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई देखो ये आपकी जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम की रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक नॉर्मल आपको केस दे रखा था इन्होंने, एक रिडॉक्स का, तो इसीलिए कोई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कोई एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम का केस नहीं था। आई बात समझ में, तो ये सिंपली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कोई मीडियम आपके सामने उन्होंने लिख के नहीं दिया एसिडिक है या बेसिक है, तो नॉर्मली इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव पहले से लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी रिएक्शन कौन से मीडियम की है, एसिडिक मीडियम की है, तभी इसलिए यहाँ पे पहले से H पॉजिटिव लिख दिया है, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस कौन से मीडियम में रिलीज होते हैं, एसिडिक मीडियम में। अब बात यहाँ पे ये समझेंगे कि भाई आपको जब रिएक्शन बैलेंस करनी होती है ना, हाफ जब बैलेंस करने होते हैं, वो H पॉजिटिव और H2O के साथ बैलेंस करने होते हैं, और आज आपकी इक्वेशन में पहले से H पॉजिटिव और H2O इन्वॉल्व हो रखा है, तो अलग अलग हाफ बना करके मत करना, क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व करेंगे और हो भी जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो ये हो जाना चाहिए हमसे, तो इसको शुरू से लेकर के चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले Fe से Fe को मिलाएंगे यहाँ पर, तो आयरन आपका +2 से +3 में चला गया, तो मेरे को बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, कितने नंबर का चेंज आया, 1 का चेंज आया अपने पास। अगला अगर मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो आपको क्रोमियम को क्रोमियम से मिलाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्रोमियम किस में है, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्पीड निकल करके आई थी, +6। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद डायरेक्टली लिखेंगे +6 में होता है 2। अब इधर आपके पास 2 क्रोमियम है, उधर कितने क्रोमियम है, टोटल 1। ठीक है, तो इधर 2 क्रोमियम है, उधर 1 क्रोमियम है, तो क्रोमियम से क्रोमियम को मिला रहा है, तो कितने का चेंज आ रहा है, टोटल 3 का, पर वो तो पर क्रोमियम एटम आता है,
ठीक है, एक क्रोमियम एटम है तो, पर अपने को भी पता है कि मुझे इधर कितने क्रोमियम लगाने हैं, अभी यहाँ पर 2 क्रोमियम करने हैं बैलेंस करने के लिए। तो अगर एक के लिए जो नंबर में डिक्रीज है वो 3 का है, तो 2 क्रोमियम एटम के जो डिक्रीज है वो कितने का आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बैलेंस करने के लिए इससे आगे 2 लगाओगे ना अभी, क्योंकि रूल क्या होता है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का आ गया? 6 का। ठीक है, अब इसको दोबारा से लिखते हैं आपकी इक्वेशन को। तो Fe के आगे क्या लग जाएगा? 6 Fe2 पॉजिटिव, बाकी Cr2O7 2 नेगेटिव, तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, H पॉजिटिव को वैसे छोड़ रहे हैं। इस वाले Fe के आगे भी क्या लगना चाहिए? 6। फिर उसके बाद क्या था यहाँ पर 2Cr3 पॉजिटिव करेंगे और प्लस H2, ठीक है, क्योंकि लिखा होता है ना बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट O and H, तो इसलिए भाई क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, इधर भी 2 क्रोमियम है तो उधर भी कितने क्रोमियम हो गए अपने पास? 2। अब किसको बैलेंस करने के लिए देखते थे हम लोग यहाँ पर? ऑक्सीजन को। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन है आपके पास टोटल? इधर 7, उधर कितनी ऑक्सीजन है? 1, तो कितने H2 ऐड करूंगा टोटल? 6। जैसे आपने 6 H2 ऐड करे, उधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 और 2 14, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 13। मुझे लगा कि मॉडल है, चलो कोई नहीं, हो तो इसका भी आउटपुट रहता है, वो हो जाएगा कोई नहीं। वहां पे कितने हाइड्रोजन है टोटल? 12 और 1, 12 और 2 कितने हो गए? 14। इधर कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 1। ठीक है, तो उधर 14 इधर 1 है, तो मुझे कितने H पॉजिटिव ऐड करने हैं? ऑब्वियसली बात है, आपको करने तो 14 H पॉजिटिव ऐड थे, पर 1 H पॉजिटिव पहले प्रेजेंट है, तो बस 13 ऐड करूंगा। अब आपकी इक्वेशन जो यहाँ पे बन करके आई है, ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है, बस 13 और 1 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 14, और 1 H2 में 6 और 1 जुड़ गए, तो टोटल कितने H2 हो गए? 7 H2। ये आपका आंसर है, और ये है यहाँ पर 14 H पॉजिटिव। ठीक है, ये इक्वेशन भी हो गई आपके पास बैलेंस।